सब्सक्राइब्ड गाइड ऑफ गुजरात फॉर लेटेस्ट वीडियो एंड वीडियो के नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब्ड और बेल आइकन बटन प्रेस कीजिए। से साउथ अफ्रीका गए। अब गांधी बाबू का थोड़ा लगाव मुस्लिम के प्रति क्यों ज़्यादा है, उसका भी रीज़न है। आजकल पॉलिटिक वाले गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उस चीज़ को। और जब गांधी बाबू बैरिस्टर बन के आए थे ना सिंगल टेम्पल इंग्लैंड से, तब इंडिया में उनकी प्रैक्टिस चली नहीं, बैरिस्टर वकीलात की प्रैक्टिस चली नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि दादा अब्दुल्ला की कंपनी बेसिकली पोरबंदर की थी और उनका दो लोगों का झगड़ा था, उसमें लीगल एडवाइज़र बन के गए थे अफ्रीका साउथ अफ्रीका। तो एक कंपनी मुस्लिम कंपनी थी, उनका हाथ किसको पड़ा, उनका हाथ किसको पड़ा, उनका हाथ पकड़ा है उसका तो इम्पोर्टेंट मेरी रखनी। और साउथ अफ्रीका में वो टाइम में तो पाकिस्तान इंडिया तो था ही नहीं, हिंदुस्तान था। बाद में बांग्लादेश भी बाद में हुआ है, पाकिस्तान भी बाद में हुआ है, वो सारा एक ही था पहले। तो वहाँ भी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, लोगों के साथ रहने का तालमेल, एक दूसरे से व्यवहार था, तो सारा काम बदलने के लिए तो 1893 में परमानेंटली इंडिया में आए। सॉरी 1893 में गए। और जैसे गए वैसे उनको एक्सपीरियंस हुआ। कैसा? ट्रेन में से उतार दिया उनके पास बैरिस्टर होने के बाद फर्स्ट क्लास की टिकट थी, विक्टोरिया से डरबन जा रहे थे और ऑन दी वे पीटर मैरिसबर्ग करके स्टेशन आता, तो वहाँ पे गोरों लोगों ने उनको उतार दिया। एज ए इंडियन थे, इंडियन थे या हिंदुस्तानी थे, जो भी थे वो टाइम काले माने जाते थे। तो ट्रेन से उतार दिया, उनका जो सामान था ना लगेज उसको भी यूज़ कर दिया। तो तब भी गांधी जी ने ठान ली थी कि आई विल फाइट फॉर फ्रीडम, मैं आज़ादी की लड़त लड़ूंगा। तो जब परमानेंटली यहाँ आए 1915 में आने के बाद क्या किया, तो यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी की रास्ते पर एक बंगलो है जिसका नाम है, मालिक का नाम जीवनलाल देसाई, उनके दोस्त थे और वो भी बैरिस्टर थे। तो बैरिस्टर की दोस्ती होती है, तो जीवनलाल देसाई का जो बंगलो है वो किराए से लिया और वहाँ पे आश्रम थे 1950 में। फिर क्या हुआ कि ये तो फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट तो 1983 में शुरू हुई थी, तो बहुत लोग उनको जानते थे और वो ज़माने में बैरिस्टर की बहुत ही बोलबाला था। बैरिस्टर बन के जो आता था ना उसको बहुत ही बड़ा इज्जत मिलता था, तो बहुत लोग उनको मिलने के लिए आते थे। एक बंगलों में ज़्यादा लोग मिलने के लिए आए और सेम टाइम में प्लेग की बीमारी, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, वो भी संक्रमण से होने वाली बीमारी। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि आजकल को कोई बड़ी जगह पे शिफ्ट करें, क्योंकि तब प्लेग की बीमारी से संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाएगी और ज़्यादा लोग मिलने के लिए आते। तो 1917 में यहाँ पे कुछ ज़मीन परचेज किया था। ये ज़मीन बंजर ज़मीन थी नदी किनारे पे, तो ज़मीन को परचेज किया था और बाकी की ज़मीन है यहाँ के जो सेठ थे मंगलदास जिम्मेदार, जो मंगल है सूरचंद इकर साराभाई का फैमिली था, तो सब लोगों ने डोनेशन में बाकी की ज़मीन परचेज करके उनको दिया। यहाँ पर आश्रम में कोई भी लोग रह सकता है, कास्ट का कोई भेदभाव नहीं, पर उसके 12 नियम थे, वो नियम फॉलो करा। यहाँ ज़मीन परचेज करने के बाद उनका भतीजा था मगन भाई गांधी, मगनलाल गांधी, उनको ये सारा काम देके गांधी जी गए थे बिहार, बिहार क्यों गए थे क्या आगे। तो 1917 से लेके 1930 तक गांधी जी आ रहे हैं। 1930 12 मार्च 1930 के दिन में यहाँ से सॉल्ट बाग चालू, सॉल्ट बाग स्टार्ट करने का साल वहाँ पीछे इमली का पेड़ था, इमली के पेड़ के नीचे 78 साथी को लेके चले गए। फिर मैंने ब्रिज बताया था आपसे, बोले वहाँ से नदी किनारे एलिस ब्रिज गए, उधर में उन्होंने स्पीच किया। जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते गए हज़ारों लोग लाखों लोग उनके साथ जुड़ते गए। दैट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्च, जो हमारी फ्रीडम फाइटर्स के जो मार्च है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मार्च वो मानी जाती है, क्योंकि हज़ारों लोगों ने चेतना दी, जागरूक हो गए। तो 1930 में जब चले थे यहाँ पे, उन्होंने प्रण लिया कि मैं कोविड कुत्ते कौवे की मौत मर जाऊँगा लेकिन स्वराज्य बिना वापस नहीं आऊँगा। तो उन्होंने प्रण लिया था कि मैं जब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक हम लोग आज़ाद नहीं होंगे।
तो 1930 के बाद गांधी जी यहाँ वापस उनके जाने के बाद यहाँ की जो एक्टिविटी थी ना धीरे डल पड़ गई, कम हो गई। एक समय ऐसा कि कोई एक्टिविटी होती नहीं। फिर तो 47 में भारत आज़ाद हो गया था और यहाँ जो ट्रस्ट बनाया था गांधी जी ने, वो ट्रस्ट वालों ने डिसीजन लिया कि इस जगह को गांधी जी की स्मृति में फिर से ओपन कर और पब्लिक प्लेस पर। तो ये जो सारे ब्लॉक हैं यहाँ, ये 3 ब्लॉक है, गांधी जी नेमड़ाबाद, पिक्चर गैलरी और मेरा जीवन ही मेरा संदेश, ये 3 ब्लॉक है। ये नए बनाए और 1963 में जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो यहाँ आए थे। उन्होंने ये अशोक का पेड़ है ना, अशोका का पेड़ है, इसका प्लांटेशन करके इस आश्रम को पब्लिक के लिए खुला रखा है। जवाहरलाल नेहरू ने ये पेड़ का प्लांटेशन किया, बहुत ही अच्छा। ये आपके सामने दिख रहा है कि वो गांधी जी का घर है, जिसको कहते हैं हृदय कुंज। हृदय यानी हार्ट, इस आश्रम का हार्ट हृदय कुंज, हृदय कुंज, हृदय हृदय कुंज यानी इस आश्रम का हार्ट, असली घर गांधी जी का। ये है फ्रंट साइड, इसकी फ्रंट साइड। ज़्यादातर वीडियो फोटोग्राफ में आप देखोगे ना तो इसके पीछे का हिस्सा दिखाते हैं, और नदी के सामने ही था, साबरमती नदी के सामने। तो एक ओपन स्पेस है और यहाँ मेहमानों का कमरा है, लेडीज मेहमान के लिए। फिर कस्तूरबा का कमरा, गांधी जी का कमरा, यहाँ पे कोठार है। तो 1917 में आश्रम की ज़मीन परचेज किया और आश्रम बनाया गया, और यहाँ 1930 तक रहे। फिर यहाँ से गांधी जी जब आए यहाँ वापस, वो टाइम में उनके साथ ही विनोबा भावे आए। तो 1918 से लेके 1921 तक 3 साल के लिए विनोबा भावे इसमें रहते थे। वो महाराष्ट्र के थे और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम क्या किया था कि ज़मींदार लोग जिसके पास बहुत ही ज़मीन रहती थी ना, उनसे ज़मीन डोनेशन में लेकर गरीब लोग जिसके पास जीवन जीने का कोई जरिया नहीं था, उनको डोनेशन में दे दी थी। दूसरा अच्छा काम क्या किया था कि लेप्रोसी के दर्दी होते हैं ना, स्किन डिजीज होता है ना, लेप्रोसी, उनके दर्दियों की बहुत ही अच्छी सेवाएँ हुई। तो इस कुटीर का नाम विनोबा भावे से विनोबा कुटीर है। और दूसरा मीरा लिखा है। मीरा कौन है? तो ब्रिटिश एडमिरल की लड़की, जिसका नाम था मैडेलिन सोलेज। वो रहती थी इंग्लैंड में, ब्रिटिश एडमिरल की लड़की थी। उन्होंने रोमा रोला का पुस्तक पढ़ा था, जिसमें गांधी जी के आश्रम के बारे में लिखा। तो वो पढ़ के प्रभावित हुई और उन्होंने लेटर लिखा गांधी जी को कि आई वॉन्ट टू लिव इन और आश्रम। तो गांधी जी ने लिखा कि इट इज़ नॉट ईजी टू लिव इन आश्रम, सम रूल्स आर देयर, वेरी हार्ड। तो फिर उन्होंने लिखा कि जो भी होगा वट एवर इज देयर फॉलो। तो बड़ा पत्र तैयार करने के बाद गांधी जी ने उनको परमिशन दिया। तो इंग्लैंड से यहाँ थी वो 1925 तो 25 से लेके 1933 तक यहाँ रही। तो वो जब यहाँ आई इंडिया में, तो पहले तो क्या है कि बोट से आना पड़ता था बम्बई तक, बम्बई से ट्रेन से आते थे अहमदाबाद। तो पत्र व्यवहार से तो लिख लिया था कि इस दिन को मैं पहुँचेंगी। तो यहाँ से गांधी जी कुछ लोगों को भेजा लेने के लिए, उनको लेके आइए। तो लेने गए, ट्रेन आई, लोग उतरे, जब चले गए तो आई नहीं। तो काफ़ी इंतज़ार के बाद वो लोग वापस आए आके, और गांधी जी को बोला कि वो मेरी प्लेस तो आई नहीं। गांधी जी बोला ये कौन है, ऑलरेडी आश्रम में पहुँच गई। तो ये लोग क्या समझ के गए थे कि इंग्लैंड से आ रही है वेस्टर्न, तो वेस्टर्न कपड़े पहन के, वेस्टर्न कपड़े में नहीं आई थी, इंडियन लिबास में आई थी।
सारी बारी बहन जाएगी, तो पहचान ही नहीं पाए। तो ये मीरा इसमें रहती थी 1925 से लेके 1933 तक। उनके 4 बच्चे थे, रामलाल, देवीदास, हरीलाल और मणिलाल, ये 4 बच्चे। तो दोनों सेपरेट रहते। लास्ट वाला कमरा है लेडीज़ मेहमान के लिए। अब ये घर जब बनाया था तब गांधी जी यहाँ नहीं थे। 1917 में ये ज़मीन परचेज़ किया था। परचेज़ करके गांधी बापू चले गए थे चंपारण में।